वो जिस पेट पर करते हैं उसी डेली आएंगे सामने। दिन भर कहीं भी चढ़ते रहे, लेकिन शाम को अपने बसेरे पर कहीं बाई चांस वृक्ष सूख जाता है तो अपना ठिकाना बदल दूसरे वृक्ष पर अपना बसेरा कर। इसी तरह देखिए, हमारे पिताजी, दादा, परदादा ना जाने कितने आए और वक्त की गर्दिश सबके सामने, दुख और सुख सब ने, हर एक के सामने परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियों से गुजरते हैं, अपना जीवन का निर्वाह कैसे न कैसे करते हैं। और इस संसार में यही है, किसी के सामने दुख बहुत ज्यादा आता, सुख कम आता, और किसी के सामने सुख बहुत ज्यादा आता, दुख आता। लेकिन गुजरना सबको पड़ता है दोनों परिस्थितियों से, क्योंकि ये संसार जो है सुख और दुख दोनों धागों से बना, इसलिए सारी परिस्थितियां आएंगी हमारे सामने। तो परिस्थितियों के आने से घबराना नहीं है। मनुष्य जीवन का मेन मकसद है आत्मज्ञान, अपने को लखना, अपनी आत्मा को देखना, अपने निज रूप को, वास्तविक रूप को रख ले गए तो हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा हो। बाकी संसार में जो भी काम धंधा कर रहे हैं, ये अपने शरीर के लिए और परिवार के लिए, इससे आत्मा का कोई कल्याण नहीं। इसलिए संसार का काम धंधा करते हुए आत्मा के कल्याण के लिए भी समय निकालना, क्योंकि मनुष्य जीवन का मेन मकसद वही है, आत्मा को लख ले, देख ले, क्योंकि हमारा वास्तविक रूप वही है, और वही ऐसा रूप है जिसको अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी गीला नहीं। यानी आप लोग असीम शक्तियों के मालिक हैं, लेकिन यहाँ कर्मों से गिरते इतना गिर चुके हैं कि न आपको अपने का पता, न अपनी शक्तियों का पता, न अपने ठिकाने का। यानी जो वास्तविक है सब कुछ, जो हमारा वास्तविक रूप है, वास्तविक ठिकाना है, उसी को जानने के लिए मनुष्य है। इसलिए संसार का काम धंधा करते हुए उस सत्य को भी जानना है जो इस शरीर रूपी बंगले में, शरीर रूपी महल में छिपा हुआ। क्योंकि ये तो एक तो संसार ही माया है, दूसरा हमारा शरीर भी माया है, और शरीर रूपी माया जो है, इसके अंदर सत्य छिपा हुआ है। जो सत्य इस शरीर रूपी घर में छिपा है, वो जब हमारे लखने में आ जाए, जब हमारे देखने में आ जाए, जब तक ये छिपा हुआ लखने में नहीं आएगा, तब तक समझिए आपकी भक्ति की जो मंजिल है वो अधूरी है, वो इनकम्प्लीट है। इसलिए सबसे बड़ी भक्ति है आत्मा को। आत्मा को जान गए तो आप जीवन मरण से मुक्त हो, और आत्मा के बाद परमात्मा का नंबर, क्योंकि आत्मा के अंदर ही परमात्मा छिपा हुआ, कहीं जाने की आवश्यकता। आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है और परमात्मा उससे भी सूक्ष्म। कहीं जैसे बसत फूल में बासा, आदि अक्षर संग शब्द वासा। कहीं जैसे फूल है, उसके अंदर खुशबू बसी हुई, लेकिन नजर नहीं। कहीं उसी तरह हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा बसा, उसी में उसका निवास है।
उसी में ठहरा। इसलिए पहला काम होता आत्मा को लगे। जब तक आत्मा को नहीं लग पाएंगे परमात्मा को कतई नहीं देख पाए। झूठे ढंग के भले पीटते रहो, लेकिन वास्तव में पहले आत्मा को लखना, इसके बाद ही आप परमात्मा को लख सकते। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान का है। इसलिए अपने को देखना ही इसी कबीर साहब ने मूल ज्ञान कहा। यदि आत्मा को लख लिया तो कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। कहीं इसमें आत्मा असीमित शक्तियां हैं। कहीं इसको जान लिया तो किसी से न दया की भीख मांगनी, न कुछ जानना, न कुछ करना। समझिए सब कुछ जान। आत्मा एक मूल है। आत्मा को कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, वो सब कुछ जानती है। भ्रमित कौन करता? मन। सवाल कौन करता? मन। इधर उधर भ्रमित कौन रहता? मन। आत्मा नहीं भ्रमित, वो तो शांत और स्थिर है। उसको कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ कमी क्या है? इस शरीर रूपी कैद। हमें इस शरीर रूपी जेल से आत्मा को आजाद कर। जैसे आप इस मकान से जब मर्जी बाहर जाकर चले जाते, जब मर्जी अंदर आ जाते, आपको कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इसी तरह आत्मा आप जान जाए, जब मर्जी शरीर से बाहर चले जाए, जब मर्जी अंदर, न कोई दर्द होगी, न तकलीफ होगी, कोई समस्या नहीं। मरते वक्त क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि जीते जी हम आत्मा को आजाद नहीं। जड़ चेतन की जो गांठ लगी उसको खोल नहीं पाते। इसीलिए मरने पर असह्य पीड़ा होती, क्योंकि जमदूत हमारे प्राणों को जबरदस्ती खींचते। तो कोई दर्द से बेहोश हो जाते हैं, किसी का पेशाब भी निकल जाता, कोई चिल्लाने लगते, कोई इसी वजह से, क्योंकि जड़ चेतन की गांठ नहीं। आत्मा और शरीर एक में मिक्स हो, इसलिए वो खींचते हैं। तो यही शुरू होता, धीरे धीरे शून्य होता चला जाएगा। ये शून्य होगा, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, आखिर में जाके यहाँ नाभि पर ठहरती। यहाँ शून्य होते होते अंत में नाभि पर आके तोड़ देता है। क्यों ठहरती? क्योंकि नाभि में कुछ छिपा हो। ये हमारे पिंड का केंद्र, असीम शक्ति इसमें छिपी हुई। सिर्फ लोग अज्ञानता की वजह से लोगों को भड़का देते। ये तो नकली ज्ञान है, ये तो ये है, वो तो, इसलिए भड़काते उनको खुद पता नहीं इसमें छिपा क्या है। इसी कहें नाभि कमल में विश्व विशंबर 10 दल का जहाँ दीपम, हीरियम जाप हिरंबर हीरा, लक्ष्मी सही समीप। कहीं हीरियम जाप जपा जिन साधु, सो पद पाया आगम अगाधु। आगम पद हासिल कर सकते। इसमें बहुत, इसलिए वो करना चाहिए जो गुरु कह रहा है। दूसरे क्या कहे कुछ मत, किताबों में क्या लिखा कुछ मत। पता गुरु क्या होता? गुरु के आदेश से शब्द चलता है, बिना उसके आदेश के नहीं चले। पूर्ण गुरु किसी भी शब्द को कह दे आप, उसको करते रहिए तो वहीं पहुंचे, क्योंकि आगे आगे गुरु चलता है जो पूर्ण सार शब्द का भेदे। जो मर्जी बता दे, आप बस पीछे पीछे वहीं पहुंचेंगे जहां गुरु जाने। क्योंकि आजकल लोग बकवास सिर्फ करते हैं, शब्द गुरु जानो, शब्द गुरु, शब्द गुरु जानो कैसे? गुरु ही जनाता शब्द। और क्या जानते गुरु के अंदर नहीं शब्द गुरु है? इसलिए कहे शब्द गुरु शब्द है, चेला शब्द ही बिरला बूझे। कहे कबीर ये खेल निराला, 3 लोग तक सूझे। कहे चेला भी शब्द है, गुरु भी शब्द है,
और शब्द ही शब्द को बताता है। ये जो मतलब जिनको पता नहीं वो भ्रमित करते हैं। इस शब्द ने बिन से दे ही कहे कबीर। शरीर तो चेहरे का भी विनाश होगा, गुरु का, लेकिन शब्द चेले में भी गुरु में, उस शब्द का विनाश नहीं हो। आपके शब्द को गुरु का शब्द ले जाए, क्यों ले जाए? शब्द का गुरु शब्द कैसे हुआ जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि आपका तब एक सूर्य का प्रकाश नहीं। पहले आपके 12 सूर्य का प्रकाश होगा, फिर 16 सूर्य का होगा, फिर 1 करोड़ सूर्य का प्रकाश। इसलिए गुरु का शब्द आपके शब्द का भी गुरु है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर 1 करोड़ सूरज होने पर वो परमात्मा में लय होने की सामर्थ्य है। परमात्मा की शक्तियां उसके अंदर प्रवाहित होने लगती। इसलिए गुमराह वो करते जिनको पता ही नहीं कि शब्द क्या है, गुरु क्या। सिर्फ गुरु के शरीर को देख, गुरु के अंदर जो शब्द है, जो शब्द की धारा है, कितना प्रकाश निकल रहा है, कितना तेज निकल रहा है, या तो गुरु जानता है या तो गुरु प्यारा शिष्य जानता, दूसरा नहीं जानता। सिर्फ बातें बनाते हैं दूसरे। इसलिए कबीर साहब ने कहा, तू कहता किताब की लेखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। पूर्ण गुरु जो आंखों देखी बताता है, आंखों देखी दिखाता है, वो किताब की नहीं मान। किताब को कबीर साहब को पानी फेंक दो, कहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं। कहीं अनपढ़ वो भी जान सकता है, गूंगा भी जान सकता, बहरा भी जान सकता, अंधा भी जान सकता, क्या वहाँ पढ़ाई लिखाई कोई आवश्यकता है? क्योंकि वो जो ज्ञान है पढ़ाई लिखाई से परे, क्योंकि अपरा और परा दो विद्या है। इसलिए गुरु की जो परा विद्या है उसको जान, जिसका संसार की किताबों से कोई मतलब नहीं। इसलिए क्योंकि भ्रमित होंगे तो गुरु कतई नहीं जान पाए। सिर्फ दृढ़ विश्वास रखना होगा, अटल विश्वास, जो किसी की नहीं सुनता, सिर्फ गुरु की सुनता। गुरु क्या कह रहा वो करता है, जो दूसरे की सुना समझो गया। इसलिए यही वजह है कि सार शब्द बहुत कम लोग जानते, जबकि संसार में हर जगह डंके पीटे जा रहे हैं। लेकिन हकीकत में संसार में शायद ही कोई जानता, बहुत गिने चुने लोग जो उस मूल राज को जानते, जो बातों का विषय नहीं, जो किताबों का विषय नहीं। ये बात आज तक ने 4 वेद, 6 7 18 पुराण, उपनिषद, जितने संसार के ग्रंथ लिखे गए, आज तक वो बात कहीं नहीं लिखी, जो हमें जानने की आवश्यकता। इसलिए कबीर साहब ने फेंक दी किताब, क्योंकि जो किताबों की जान रहे वो संतों का इतिहास है, लेकिन जो जानना है वो किताब में नहीं। क्या उसकी चाबी गुरु क्या है? जब तक वो नहीं खोलेगा आप सर पटक पटक के मर जाइए, कभी नहीं जाए। क्योंकि ये एक अलग राज है, अलग राज है, जिसकी चाबी सतगुरु उसी को दे जाते हैं, जिसको जानते हैं हमारे नाम का दुरुपयोग नहीं करें, हमारे नाम को संभाल के रखें, वही इस्तेमाल करेगा जहां आत्म कल्याण की बात। वो भी पहला काम होता है शिष्य को उस नाम की योग्य बनाना, जिससे उसके अंदर उस शब्द को धारण करने की क्षमता है। जब ही देने का फायदा है, नहीं तो इधर दिया उधर चला गया, क्या फायदा? तो जनाना और ना जानना सब बराबर ही होगा। इसलिए अभी टाइम नहीं, जरा इनके यहाँ 5 मिनट बैठ।